हेलो एवरीवन, ये हमारा सेकेंड वीडियो है सेट एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पे। इसमें हम देखेंगे कि एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उन क्वेश्चंस को हम कम से कम समय में कैसे बना सकते हैं। साथ ही साथ हम कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को एनालाइज भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस चैप्टर में बेसिकली 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड, वेन डायग्राम बेस्ड या फिर मिसलेनियस। और ये नाम से काफी क्लियर है कि इन्हें हम कैसे अप्रोच करेंगे। फॉर्मूला बेस्ड में फॉर्मूला यूज करेंगे हम, वेन डायग्राम में वेन डायग्राम की मदद लेंगे और मिसलेनियस में तो कुछ भी पूछा जा सकता है। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और उसी क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम की मदद से भी बना सकते हैं, तो उस समय में हम कौन सा मेथड चूज करेंगे। ऐसे सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस के साथ। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, a माइनस बी इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू व्हाट। अब इसे हम वेन डायग्राम की मदद से भी कर सकते हैं और फॉर्मूला के हेल्प से भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसे हम किस मेथड से बनाएंगे। अगर हम वेन डायग्राम से बनाएं, ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया, a, b और c। हमें क्या करना है कि ये पोर्शन b इंटरसेक्शन c हमें a में से घटाना है। तो इसमें क्या इसमें हमारा ये पोर्शन बच जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम ऑप्शंस को चेक करेंगे। a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी, a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी में ये पूरा पार्ट नहीं आ पाएगा, इसमें से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिसिंग हो जाएगा। अब दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, a माइनस बी यूनियन a माइनस सी को। तो a माइनस बी और यूनियन a माइनस सी में हम देखेंगे कि ये पार्ट भी इंक्लूड हो जाएगा, ये पूरा इसमें आ जाएगा। तो हमारा आंसर यही होगा। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। इसका हमने एक डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a माइनस बी यूनियन a माइनस सी, ठीक है। और ये भी क्या बता रहा है हमें कि ये ऑप्शन बी राइट है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए था, ना कि वेन डायग्राम। क्योंकि अगर हम वेन डायग्राम से अगर इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो वो काफी लंबा हो जाता है और टाइम टेकिंग हो जाता है और विजुअलाइज करने में भी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ऐसे जो जनरल रूल है कि अगर कोई क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लगाएं और वो 1 से 2 लाइन में बन जाए तो उधर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। अगर वो लेंदी हो रहा है तो हम उसको छोड़ देंगे और वेन डायग्राम की मदद से बनाएंगे। यही जनरल रूल है और आने वाले क्वेश्चंस में हम ये देखेंगे कि कैसे अप्लाई होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बोल रहा है a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट और हमें फाइंड करना है a माइनस बी यूनियन b माइनस c यूनियन c माइनस a का होल डैश। तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम की मदद से बनाएंगे या फिर फॉर्मूला से। जैसा हमने बताया था एक जनरल रूल पिछले क्वेश्चन में, हम ये देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन 1 से 2 लाइन में तो फॉर्मूला से नहीं बनेगा, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को फॉर्मूला से नहीं बनाएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम की मदद से बनाते हैं। ये रहा a, b और c। पहला है a माइनस b, ठीक है, इस पार्ट को हमने कलर कर दिया। फिर है b माइनस c, इस पार्ट को भी हमने कलर कर दिया। फिर है c माइनस a, तो इस पार्ट को भी हमने कलर कर दिया। तो हमें क्या दिख रहा है कि ये वाला पार्ट बच गया है, ठीक है। और ये क्या है, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c है। और बट ये क्या है, ये होल डैश है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट कवर हो गया। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इन सब का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा हमारा ये कलर्ड पार्ट, ठीक है, जो कि है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a यूनियन b डैश यूनियन a डैश इंटरसेक्शन b। तो आइए फिर हम वही रूल लगाते हैं, फॉर्मूला या फिर वेन डायग्राम। क्या ये क्वेश्चन फॉर्मूला से 1-2 लाइन में बन रहा है, नहीं, इसलिए क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ये हमने सेट A और सेट B बना लिया। ये इधर यूनियन है, तो यूनियन मतलब क्या होता है, दोनों में से किसी भी एक में हुआ तो वो क्या होगा, इस सेट का पार्ट होगा। तो पहले हम A यूनियन B डैश को कलर कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये पूरा ही बाहर का पार्ट हो जाएगा। A यूनियन B डैश, ये पूरा बाहर का पार्ट हो गया। अब चूंकि ये यूनियन दिया हुआ है तो अब हम क्या करेंगे, A डैश इंटरसेक्शन B को भी कलर कर देंगे और वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा A डैश इंटरसेक्शन B। A डैश इंटरसेक्शन B हमारा ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो इसे हमें देखकर क्या लग रहा है हमारा आंसर क्या होगा, तो ये ए डैश हो जाएगा हमारा आंसर। अगर ऐसे ही क्वेश्चन में अगर इंटरसेक्शन रहा तब हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि मान लेते हैं ए डैश इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। हमने यूनियन तो देख लिया, अब हम देखेंगे इंटरसेक्शन वाला कैसे बनाएंगे। ये सेट ए और सेट बी हमने बना लिया, तो ए डैश क्या होगा, ये आउटर पार्ट सारा क्या होगा, ए डैश होगा हमारा। ए को छोड़ के बाकी सारा हमारा क्या होगा, ए डैश होगा। अब जब हम ए यूनियन बी को कलर करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसे ऐसा नहीं करेंगे, उसे हम डार्क कर देंगे ताकि हमें पता चले कि ये दोनों चीज इसमें कॉमन था। ठीक है, इधर पहले से कोई शेड नहीं है तो इधर हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, बट जहां पहले से शेड है वहां पे हम क्या करेंगे, कलर कर देंगे ताकि हमें पता चल सके कि ये पिछले वाले सेट में भी था, और यही आंसर हो जाएगा जो ये कलर्ड पोर्शन है, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश यूनियन बी। तो इंटरसेक्शन वाले को हम ऐसे बनाएंगे। यूनियन के समय हम क्या करेंगे, आगे उसको कलर करते जाएंगे, और इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे, पहले अगर हम डैश दे रहे हैं तो दूसरी बार उसको हम कलर कर देंगे ताकि हमें पता चले कि कौन सा पार्ट कॉमन है। और यूनियन में हम क्या करेंगे, हम डैश देते चले जाएंगे, जितना पार्ट ऐड होगा उधर हम डैश देते चले जाएंगे। ये क्वेश्चन है 63% Americans like cheese whereas 76% like apples. If X% likes both, then X का वैल्यू या फिर रेंज क्या है। ठीक है, तो X का लीस्ट वैल्यू क्या होगा, ये जो परसेंटेज दिया हुआ है हमेशा क्या होगा, 100 से छोटा ही होगा, बट इसको ऐड करने पे क्या आ रहा है, 139 आ रहा है। तो जरूर ये जो 39 एक्स्ट्रा है वो क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 39 हो जाएगा। मिनिमम 39 तो वैल्यू है ही, इसका केस ये हो जाएगा। और ये केस कब होगा, इसमें हम अजम्पशन क्या लिए हैं कि A यूनियन B इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। जो 100% है वो A यूनियन B हो जाए तभी ये काम करेगा, यहां पे ये अजम्पशन है हमारा। अब सेकंड क्या है, x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, x का मैक्सिमम वैल्यू तब होगा जब ये 63% ये 76% के अंदर आ जाए। ये 63% जब 76% के अंदर आ जाएगा, ठीक है, तब क्या होगा, हमारा x का हाईएस्ट वैल्यू होगा, a इंटरसेक्शन b हाईएस्ट होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये रेंज x क्या होगा, 39 और 63 के बीच में लाई करेगा। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसे हम कैसे बनाएंगे, वेन डायग्राम की मदद से बनाएंगे। अब हमें ये क्लियरली दिख रहा है, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और खुद ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को बनाने को। चलिए अब बनाते हैं। ये मान लेते हैं हम हॉकी, ये मान लेते हैं क्रिकेट, और ये मान लेते हैं फुटबॉल। अब जो हम वेन डायग्राम से ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो इंटरसेक्शन पार्ट है, तीनों का इंटरसेक्शन पार्ट है, वो हम सबसे पहले लिखेंगे। तो इसमें क्या है, ये 8 है, 8 प्लेज इन ऑल 3 टीम्स। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे कि ये तीनों पार्ट का हम लिखेंगे, और ये कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। ये है 14 प्लेज हॉकी एंड क्रिकेट, हॉकी एंड क्रिकेट 14 खेलते हैं। ठीक है, तो 8 ये इधर से पहले है, तो हम क्या करेंगे, 14 में से 8 माइनस करेंगे और जो बचा उससे हम यहाँ पे लिख देंगे 6। 15 प्लेज हॉकी एंड फुटबॉल, तो वैसे ही हम 15 में से 8 माइनस करेंगे और जो बचेगा हम यहाँ पे लिख देंगे। 12 प्लेज फुटबॉल एंड क्रिकेट, यहाँ पे लिख दिया हमने। 21 क्रिकेट खेलते हैं, तो इधर कितना बचा, इधर 3 बचा। 26 हॉकी खेलते हैं, इधर 5 बचा। और 29 फुटबॉल खेलते हैं, इधर कितना बचा, 10। हमें क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल 3 टीम्स। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे। 5 + 6 + 3 + 7 + 8 + 4 + 10, ये कितना आएगा, ये आएगा 43। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी हम वेन डायग्राम की मदद से बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। इसे हम मैथ्स ले लेते हैं, इसे हम फिजिक्स ले लेते हैं, और इसे केमिस्ट्री। ठीक है,
सेम चीज करेंगे, पहले क्या करेंगे, हम तीनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट लिख लेंगे जो कि है 18, ठीक है। मैथ्स एंड फिजिक्स में 30, तो इधर कितना आ जाएगा 12। मैथ्स एंड केमिस्ट्री में 28, इधर कितना आ जाएगा 10। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में 23, इधर कितना आ जाएगा 5, ठीक है। मैथ्स में टोटल 100 है, तो इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 60। क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन था 35, 48, 60 और 22। हमने यहाँ पे देखा कि मैथ्स में हमारा क्या आ रहा है 60, तो ऑप्शन सी। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 3 ऑर्डर्ड पेयर से हमें यह पता चलता है कि ए सेट क्या है 1, 2 और 3 है, और बी सेट क्या है 3 और 5 है। तभी इसका एन ए इंटरसेक्शन बी 6 हो सकता है, 3 इंटू 2, ठीक है। तो सेट में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है 1, 3, 2, 5 और 3, 3, और बाकी सारा एलिमेंट क्या हो सकता है, एक हम 1, 5 लिख सकते हैं, ठीक है, फिर हम 2, 3 लिख सकते हैं, फिर हम 3, 5 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा कौन सा ऑप्शन था, फर्स्ट ऑप्शन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए इसे देखते हैं। a माइनस बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा 2 और 5। तो इसके बीच में क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा 3, 2 और 3, 5। तो इसीलिए हमारा सी ऑप्शन इधर करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ बैटल 70% कॉम्बैटेंट्स लॉस्ट एन आई, 80% लॉस्ट एन ईयर, 75% an arm, 85% a leg, X% lost all 4 body parts. What will be the minimum value of X? तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 3 है, ठीक है। तो इसमें हम वेन डायग्राम का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या चीज से बनाएंगे, फॉर्मूला से बनाएंगे। अब इस क्वेश्चन में हम मान सकते हैं कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। इसमें अदरवाइज कुछ नहीं दिया हुआ है कि यूनिवर्सल सेट क्या है, कितना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम मान सकते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी क्या है, यूनिवर्सल सेट है। अब पहले हम निकालते हैं एन लॉस्ट, एन आई एंड एन ईयर। तो ये कितना हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू। वैसे कॉम्बैटेंट्स जिन्होंने अपना एक आंख और एक कान खोया है, एन लॉस्ट, एन आई एंड एन ईयर, ये मिनिमम नंबर ऑफ कॉम्बैटेंट्स हैं जिन्होंने अपना एक आंख और एक कान खोया है। ये कितना हो जाएगा 70 प्लस 80 और माइनस 100%, ये कितना हो जाएगा 50%। अब हम निकालेंगे मिनिमम नंबर ऑफ कॉम्बैटेंट्स हु लॉस्ट एन आई, एन ईयर एंड एन आर्म। इसमें हम क्या करेंगे, हमारा ये जो निकला है और आर्म का जो है 75%, इसका हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो कितना हो जाएगा 75 प्लस 50 माइनस 100, तो ये कितना हो जाएगा 25%। अब एन लॉस्ट ऑल 4 पार्ट्स क्या हो जाएगा हमारा, फिर हम इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। 85 प्लस 25 माइनस 100, ये हमारा कितना आ जाएगा 10%। तो इससे हमारा वैल्यू निकल गया 10%। 10% मिनिमम नंबर ऑफ कॉम्बैटेंट्स हैं जिन्होंने अपना एक आंख, एक कान, एक हाथ और एक पैर खोया है। अब बहुत सारे बुक्स में ये जो क्वेश्चन है, ये उसमें क्वेश्चन है लॉस्ट ऑल 4 लिम्स, यहाँ बॉडी पार्ट्स की जगह लिम्स है। उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें इस क्वेश्चन में दूसरे लेग और दूसरे आर्म के बारे में कुछ कमेंट नहीं किया गया है, और यहाँ पर हमसे पूछा है मिनिमम वैल्यू, मतलब बेस्ट केस सिनेरियो क्या है। तो अगर यहाँ पे ऑल 4 लिम्स हो जाता है तो उधर मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें दूसरे आर्म और दूसरे लेग पे कुछ कमेंट नहीं है। इसीलिए मेरे हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए ऑल 4 बॉडी पार्ट्स, ऑल 4 लिम्स नहीं होना चाहिए। ऑल 4 बॉडी पार्ट्स करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। आइए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। ये जो हमने निकाला एन लॉस्ट, एन आई एंड एन ईयर, ये बेसिकली क्या था, ये हमारा इन दोनों का इंटरसेक्शन था, आई और ईयर का, और ये मिनिमम वैल्यू था। मिनिमम वैल्यू था इसीलिए हमने इसे कैसे निकाला, 80 और 70 को ऐड किया और उसमें से 100 सब्ट्रैक्ट कर दिया। इससे हमारा क्या निकला 50% निकला, जो कि क्या था मिनिमम वैल्यू थी, ठीक है।
फिर हमने क्या निकाला, एन लॉस्ट, एन आई, एन ईयर एंड एन आर्म। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इधर से ये जो इंटरसेक्शन पार्ट निकला, इसका हम इंटरसेक्शन करवा रहे हैं आर्म वाले पार्ट से, ठीक है। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो हम निकाल रहे हैं इसमें। तो ये हमने कैसे निकाला था, तो 75 प्लस 50 और 100 माइनस कर दिया इसमें से, तो ये आ गया हमारा 25%। और इससे हमारा क्या निकला, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट जो शेडेड एरिया है वो निकल गया। उसके बाद हमने क्या निकाला था, लॉस्ट ऑल 4, ठीक है। इसमें हमने फिर क्या किया था, 85 प्लस 25 माइनस 100, और ये हमारा कितना आया था, 10% आया था। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये जो छोटा सा पार्ट बचा, ये जो शेडेड रीजन बचा, इसमें हम क्या कर रहे हैं, किसके साथ इंटरसेक्शन करवा रहे हैं, लेग के साथ। लेग वाला जो सेट है उसके साथ हम इंटरसेक्शन करवा रहे हैं, और तब ये क्या आ रहा है, ये वाला शेडेड रीजन आ रहा है। तो ये हमारा क्या है, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है, जो कि है आई, ईयर, आर्म और लेग, ठीक है। और ये लीस्ट वैल्यू निकालना था, इसलिए हम क्या किए, 85 प्लस 25 माइनस 100, और आया हमारा 10%। तो ये 10% क्या था, 10% लीस्ट वैल्यू था उन कॉम्बैटेंट्स का जिन्होंने अपने चारों बॉडी पार्ट्स खोए। अब शायद आप इस क्वेश्चन को बेहतर समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, जिसमें से ए क्या है, एन ए 150 है, एन बी 180 है, एन सी 210 है और एन डी 240 है। और हमें क्या बता रहा है कि ईच पेयर ऑफ सेट हैज 15 एलिमेंट्स इन कॉमन। जितना भी पेयर है, जैसे ए बी, ए सी, ए डी, पी सी, बी डी, सी डी, ये जितने भी पेयर्स हैं उनमें कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे, 15। और ईच ट्रिपल सेट, जैसे ए बी सी, बी सी डी, ऐसे करके जितने भी ट्रिपल सेट बनेंगे उनमें 3 एलिमेंट्स कॉमन होंगे। और एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी क्या है, हमारा 0 है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, इसलिए हम वेन डायग्राम से इसे नहीं बनाएंगे, इसे हम फॉर्मूला से बनाएंगे। और ये क्वेश्चन निमसेट 2013 में पूछा गया था। तो इसका क्या हो जाएगा, एन ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी क्या हो जाएगा, हमारा समेशन ऑफ एन ए माइनस समेशन ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस समेशन ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। अब समेशन एन ए का मतलब क्या हुआ, समेशन एन ए का मतलब एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी और प्लस एन डी, ठीक है। वैसे ही सब्सट्रैक्शन में समेशन एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, जो जितना भी पेयर ऑफ एलिमेंट्स है उन सबको ऐड करके हम क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समेशन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो गया, ट्रिपल सेट जो है उन सारे एलिमेंट्स को क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे। और एंड में माइनस है चारों का इंटरसेक्शन। समेशन एन ए क्या हो जाएगा, 150 प्लस 180 प्लस 210 प्लस 240 माइनस पेयर ऑफ सेट्स हमारे कितने हैं, 6 हैं, और हर एक में कितने एलिमेंट कॉमन है, 15। ट्रिपल सेट्स हमारे कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, और इनमें कितने एलिमेंट्स कॉमन है, 3। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन का कार्डिनलिटी कितना है, 0 है। तो आइए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। एडिशन में सारा क्या हो जाएगा, 780 हो जाएगा माइनस 90 और प्लस 12, ये हमारा आंसर आ जाएगा 702। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे, जो कि है मिसलेनियस। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिसलेनियस में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आइए इसी में से कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये निमसेट 2019 का क्वेश्चन है। तो आइए इसे हम देखते हैं। इसमें 2 ग्रुप ऑफ सेट्स लिया गया है, एक है ए ग्रुप और दूसरा है बी ग्रुप। ए वाले ग्रुप में टोटल 30 सेट्स हैं, A1 A2 A3 A30 तक, और बी जो ग्रुप है उसमें n सेट्स हैं, B1 B2 लेके Bn तक। और जो ए ग्रुप ऑफ सेट्स हैं उनके हर एक सेट में 5 एलिमेंट है, जैसे A1 में 5, A2 में 5, ऐसे करके A30 में भी 5 एलिमेंट है। और जो बी ग्रुप है उनके हर एक सेट में 3 एलिमेंट है, जैसे B1 में 3 एलिमेंट है, B2 में 3 एलिमेंट है, ऐसे लेकर Bn में भी 3 एलिमेंट है।
और इन दोनों ग्रुप में जो क्या है, कोई भी एलिमेंट सब में कॉमन नहीं है। मतलब कि NA1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन करते करते इंटरसेक्शन A30 क्या है, 0 है। सिमिलरली बी ग्रुप के लिए भी तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है अक्रॉस सेट्स। अब हमें क्या दिया हुआ है कि अगर हम ए ग्रुप के सभी सेट का यूनियन ले लें और बी ग्रुप के सभी सेट का यूनियन ले लें तो वो किसके इक्वल आएगा, एस के। ठीक है, और लास्ट कंडीशन हमें ये दे रहा है कि जो एस सेट है उसका हर एक एलिमेंट एग्जैक्टली 10 सेट ए ग्रुप का और 9 सेट बी ग्रुप का उसको बिलोंग करता है। एस का हर एक एलिमेंट ए ग्रुप के 10 सेट को बिलोंग करेगा और बी ग्रुप के 9 सेट को बिलोंग करेगा। तो फिर हमें एन का वैल्यू पूछ रहा है। ये तो क्लियरली दिख रहा है हमें कि ये वेन डायग्राम से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये बनेगा तो फॉर्मूला से ही बनेगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या ट्रिक हम लगा सकते हैं। अगर ए ग्रुप में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो 30 सेट्स में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, 30 इंटू 5 150। ठीक है, बट हमें यहाँ पे ये दिया गया है कि एस का जो हर एक एलिमेंट है वो 30 में से 10 में है। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन एस कितना होगा। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कहने का मतलब है ऐसे नंबर्स जो कि बिल्कुल रिपीट ना हुए हों। इधर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का क्या मतलब है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का वो मतलब है कितने अलग अलग एलिमेंट एस में हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 30 इंटू 5 बाई 10, ये कितना आएगा हमारा 15 आ जाएगा। अब हमने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन एस निकाल लिया है। ठीक है, अब सिमिलरली हम क्या कर देंगे, बी के लिए भी कर देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n इंटू 3 बाई 9 इज इक्वल टू 15। ठीक है, क्यों, क्योंकि बी ग्रुप में क्या था, एस का जो हर एक एलिमेंट था वो 9 सेट्स में प्रेजेंट था बी ग्रुप के। तो हम n का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो n का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 45। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो निम्नलिखित 2017 में पूछा हुआ है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है NA इक्वल टू 4 और NB इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B ईच हैविंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा A क्रॉस B के सेट में, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा 2 पे पावर 8। और हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सबसेट्स ये कितना हो जाएगा 8C3 प्लस 8C4 प्लस 8C5 प्लस 8C6 प्लस 8C7 प्लस 8C8। अब ये कैसे आया ये देखते हैं। अब मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है A है जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3। तो इसका सबसेट्स क्या हो जाएगा, पहले तो 5 होगा, फिर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा और 1 2 3 हो जाएगा। तो अगर हम इसमें ये पूछें कि वो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा जिसमें कम से कम 2 एलिमेंट्स हो, तो इसे हम कैसे बना सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उनमें से हम 2 को चूज करें। तो 2 को कितने प्रकार से चूज कर सकते हैं 3C2 और एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स है, मतलब 2 से ज्यादा भी हो सकता है, तो 3 एलिमेंट भी हो सकता है। तो उधर क्या हो जाएगा 3C3 हो जाएगा। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या था कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B ईच हैविंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स। तो A क्रॉस B में टोटल कितने एलिमेंट्स थे 8 एलिमेंट्स थे। तो एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स हो उस सबसेट में तो क्या होगा, पहला हो जाएगा 8C3 मिनिमम है, फिर है 8C4 8C5 8C6 8C7 और फिर 8C8। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 56, ये आ जाएगा 70, ये आ जाएगा 56, ये आ जाएगा 28, ये आ जाएगा 8 और लास्ट में आएगा 1 जो कि इक्वल टू होगा 219 के। एक बार हम फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला भी दे देते हैं। फैक्टोरियल जैसे 8C3 है तो ये कैसे होगा 8 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल और 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसी फॉर्मूला से ये सारा कॉम्बिनेशंस निकलेगा।
और ये आंसर आएगा 219। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है NA equal to AN such that N belongs to N, then N5 intersection N7 equal to what? तो N5 हमारा क्या हो जाएगा, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 5 का टेबल हो जाएगा, और N7 हमारा क्या हो जाएगा, वो 7 का टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? ठीक है, तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 7 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 35 होगा। तो N5 और N7 में जो कॉमन आएगा एलिमेंट्स, वो क्या होगा, 35 के टेबल में कॉमन आएगा। ठीक है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, N35 के, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा C। ये क्वेश्चन है कि दो फाइनाइट सेट दिया हुआ है A और B, जिसमें M और N एलिमेंट्स हैं रेस्पेक्टिवली। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट 56 ज्यादा है, मतलब दूसरा जो सेट है उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट से 56 ज्यादा है, तो M और N का वैल्यूज क्या होगा। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है, पहले तो फर्स्ट सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, 2 पे पावर m, और दूसरे सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा, 2 पे पावर n। अब ये कह रहा है कि 2 पे पावर m माइनस 2 पे पावर n इज इक्वल टू 56, तो m और n का वैल्यू क्या होगा। तो ये क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसमें हम कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इसमें हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके बनाएंगे। इससे ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी बन जाएगा। 7 और 6 पुट करते हैं, तो क्या ये क्वेश्चन बनेगा। 2 पे पावर 7 कितना होता है, 2 पे पावर 7 हमारा हो जाता है 128, और 2 पे पावर 6 कितना होता है 64। इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4 और 6, जो कि 56 के इक्वल नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 2 पे पावर 6 64 हो जाएगा, और 2 पे पावर 3 कितना हो जाएगा 8। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा 56, जो कि हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर है। ये क्वेश्चन निमसेट 2016 में पूछा हुआ है। इसी के साथ हमारा मिसलेनियस सेक्शन भी खत्म होता है। तो आइए एक बार रिव्यू करते हैं कि इस क्वेश्चन एनालिसिस से हमने क्या क्या सीखा। पहली चीज जो हमने सीखी थी वो ये थी कि अगर फॉर्मूला से 1-2 लाइन में क्वेश्चन बन जाए तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर 2 लाइन से ज्यादा लग रहा हो, ठीक है, या फिर आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो, तो हम उधर क्या यूज करेंगे, वेन डायग्राम यूज करेंगे। तीसरी बात हमने क्या सीखी है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब जो सेट्स है A B C D, ये अगर 3 से ज्यादा हो, ठीक है, मतलब 4 हो 5 हो या ऐसे कुछ हो, तो हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम नहीं यूज करेंगे। उस समय हम क्या करेंगे, फॉर्मूला से ही हम क्वेश्चंस बनाएंगे। नेक्स्ट चीज हमने ये सीखा कि अगर यूनियन हो, यूनियन में हम क्या करेंगे, पहला चीज मान लीजिए A यूनियन B हो, तो हम पहला चीज को कलर करेंगे, फिर क्या करेंगे, दूसरे को कलर कर देंगे, और जितना हमारा कलर्ड पोर्शन आ जाएगा वो क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, जैसे A इंटरसेक्शन B हो, तो इसमें हम क्या करेंगे कि पहले हमने A को कलर किया, फिर हम क्या करेंगे कि B को शेड करेंगे, और जो भी एरिया दोबारा हमें करना पड़ रहा है, मतलब जैसे हमने A में ऑलरेडी जो एरिया कर चुका है और B में अगर दोबारा करना पड़ रहा है, तो वहां हम क्या करेंगे, वहां पे हम कलर कर देंगे। तो ये हमारा एरिया क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन वाला एरिया आ जाएगा। यूनियन में क्या था कि पहले A को शेड करेंगे, मतलब ये A पार्ट कुछ भी हो सकता है, A प्लस B, A माइनस B, A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ A लिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस वाले को शेड कर देंगे, फिर हम ये क्या करेंगे कि इस वाले को शेड करेंगे। यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि A इंटरसेक्शन C, A माइनस B, कुछ भी हो सकता है। तो सेकेंड वाले एलिमेंट को हम शेड करेंगे। तो और जो रिजल्टेंट जितना भी शेड हुआ हो, जहां जहां भी शेड हुआ हो, वो हमारा क्या आ जाएगा, यूनियन में आ जाएगा।
इंटरसेक्शन में हमने क्या किया है कि पहले ए का हम शेड करेंगे, फिर हम क्या करेंगे बी का शेड करेंगे, और जहां जहां हमें दोबारा शेड करना पड़ रहा है वहां पे हम क्या करेंगे कलर कर देंगे, और ये कलर्ड पोर्शन ही क्या होगा हमारा इंटरसेक्शन होगा। फिफ्थ हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि हम वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। जैसे कि अगर 3 एलिमेंट्स हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये वाला इसका कार्डिनैलिटी लिखते हैं, फिर जब हमें इसका लिखना होता है तो हम क्या करते हैं ये पूरा में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और इसको लिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, ये सी है। मान लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 5 है, और मान लेते हैं कि इधर ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 8। तो ये जो पोर्शन होगा ये कितना हो जाएगा 8 माइनस जो कि ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है 5, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली बी क्या हो जाएगा, ओनली बी क्या हो जाएगा, तो इसमें से हम क्या करेंगे जो एन बी होगा इसमें से हम माइनस कर देंगे ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट माइनस कर लेंगे, फिर ये वाला पार्ट माइनस कर लेंगे। आई होप कि ये ट्रिक्स आपको काफी हेल्प करेंगे इस चैप्टर को समझने में। और इसी के साथ क्वेश्चन एनालिसिस सेट एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा नेमसेट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे, जिसमें हम पिछले 10 साल के नेमसेट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड बाय।